guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. So starting with the first one, that is lysogenic repressor. Repressor मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ को कहीं जाने से रोक रहा है, राइट? सो अ प्रोटीन दैट प्रिवेंट्स अ प्रोफेज फ्रॉम री एंटरिंग अ लाइटिक साइकिल. अब लाइटिक साइकिल क्या होता है? दो साइकिल्स होते हैं वायरस के, ठीक है? एक लाइटिक होता है, एक लाइजोजेनिक होता है. तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि वो अभी होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, होस्ट सेल के अंदर घुस चुका है वायरल डीएनए, बट वो सिर्फ रेप्लिकेट करके वहाँ पे रह रहा है. अब लाइजोजेनिक में क्या हो रहा है कि वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ मिल जा रहा है, इन्फेक्शन करा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि री एंटरिंग मतलब वो लाइटिक से लाइजोजेनिक आ चुका है, वापस से वो कभी कभी लाइटिक फेज में चला जाता है, वहाँ जाने से उसको ये प्रोटीन रोक रहा है, मतलब वो इन्फेक्शन कराने के स्टेज पे उसको रोक दे रहा है कि वापस से आपको डॉर्मेंट टाइप का स्टेज पे नहीं जाना है. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइजोजेनी. The chromosome of a bacteriophage becoming integrated into the chromosome of its host. In case of टेम्परेट फेज सच बैक्टीरियाज आर नोन एज लाइजोजेनिक. तो मैंने आपको पिछले डेफिनेशन में ही बताया कि दो टाइप का फेज होता है, लाइजोजेनिक में क्या होता है नॉल, ये वही चीज़ है. नेक्स्ट वन इज मेन बैंड डीएनए. नाउ दोज जेनोमिक डीएनए दैट फॉर्म्स अ ब्रॉड पीक ऑन अ डेंसिटी ग्रेडियंट. डेंसिटी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि आपका सैटेलाइट डीएनए वो बहुत ज़्यादा क्लस्टर करके होते हैं, तो वो मेन बैंड डीएनए की तरह दिखते हैं. नाउ मेल स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी मतलब कि वो स्टेराइल है वो जगह. मेल स्टेरिलिटी मतलब कि द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल बीइंग नॉन फंक्शनल. मेल गैमेट्स तो है बट वो नॉन फंक्शनल है. अब एक होता है मेल स्टेरिलिटी, एक होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. डिफरेंस क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में आपका मेल गैमेट्स होते हैं, फंक्शनल होते हैं, लेकिन वो कुछ आगे काम नहीं कर पाते, ठीक है? वो कंपैटिबल नहीं होते हैं कि वो फ्यूज़ होकर जाइगोट बना सके. बट मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि आपका जो गैमेट्स है वही नॉन फंक्शनल है, तो आगे फ्यूजन होगा ही नहीं, आगे की चीज़ प्रोसेस होगी ही नहीं. नाउ नेक्स्ट वन इज मैप यूनिट, ऑल्सो नोन एज क्रॉसओवर यूनिट. क्रॉसओवर यूनिट्स क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स जो रिकॉम्बिनेंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वन मैप यूनिट. यहाँ पे जनरली रिकॉम्बिनेशन के चांसेस 1% होते हैं. बेसिकली ये मैप यूनिट क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये मैपिंग में हेल्प करते हैं. इफ़ वी नो कि दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, जैसे रास्ते का देख लो, मान लो ए बी और सी जगह है, मुझे ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, तो अगर मुझे ए से बी का डिस्टेंस पता है, बी से सी का पता है, तो मैं अरेंज कर सकती हूँ ना, मैप कर सकती हूँ कि कौन कहाँ लाइन होता होगा. तो इसीलिए इसको मैप यूनिट बोलते हैं. एंड एज आई सेड, दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस को मैप यूनिट बोलते हैं. और वन मैप यूनिट जो होता है वो आपका जनरली 1% रिकॉम्बिनेशन रखता है. दो ऐसे जीन्स के बीच में वो डिस्टेंस जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up. Till that, take care. Bye bye.